इस वीडियो का उद्देश्य केवल शिक्षा, जानकारी और इतिहास से जुड़े तथ्यों को प्रस्तुत करना है। इस वीडियो में दिखाए गए सभी अपराधों की हम अपनी निंदा करते हैं। यह सामग्री से अनुरोध है कि इसे केवल जानकारी के रूप में देखें। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम इतिहास के 5 सबसे कुख्यात सीरियल किलरों के बारे में जानेंगे। इन मामलों ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था और आज भी अपराध के इतिहास में सबसे चर्चित घटनाओं में गिने जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। नंबर 5, नाम जॉन वेन गेसी। जन्म 17 मार्च 1942 शिकागो, मृत्यु 10 मई 1994। शुरुआती जीवन में जॉन वेन गेसी एक व्यवसायी था और सामाजिक गतिविधियों में भी भाग लेता था। वह कभी कभी बच्चों के कार्यक्रमों में पोगो द क्लाउन नाम का जोकर बनकर भी दिखाई देता था, जिसके कारण मीडिया ने उसे बाद में किलर क्लाउन का उपनाम दिया। 1972 से 1978 के बीच उसने कई युवकों और किशोरों की हत्या की। अदालत ने उसे 33 हत्याओं का दोषी ठहराया। उसके अधिकांश पीड़ितों के शव उसके घर के नीचे बने क्रॉल स्पेस में मिले, जबकि कुछ शव पास की नदी में फेंके गए थे। 1978 में एक युवक के लापता होने की जांच के दौरान पुलिस का शक गेसी पर गया। तलाशी और जांच के बाद उसके अपराध सामने आए और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 1980 में अदालत ने उसे 33 हत्याओं का दोषी ठहराया। बाद में उसे मृत्युदंड दिया गया और 10 मई 1994 को सजा लागू की गई। नंबर 4, नाम थियोडोर रॉबर्ट टेड बंडी। जन्म 24 नवंबर 1946, बर्लिंगटन, मृत्यु 24 जनवरी 1979। शुरुआती जीवन टेड बंडी पढ़ा लिखा और साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति माना जाता था। बाहर से उसका व्यवहार सामान्य दिखाई देता था, लेकिन बाद में वो अमेरिका के सबसे कुख्यात सीरियल किलरों में से एक साबित हुआ। 1974 से 1978 के बीच उसने कई महिलाओं की हत्या की। अदालत ने उसे 30 हत्याओं का दोषी ठहराया, जबकि उसने बाद में कई अन्य हत्याओं की भी बात स्वीकार की। जांचकर्ताओं का मानना है कि वास्तविक संख्या इससे अधिक हो सकती है। बंडी को कई बार गिरफ्तार किया गया। एक समय वो पुलिस हिरासत से 2 बार भागने में भी सफल रहा, लेकिन अंततः उसे फिर से पकड़ लिया गया। उसे कई हत्याओं का दोषी ठहराया गया और मृत्युदंड दिया गया। 24 जनवरी 1979 को उसकी सजा लागू की गई। नंबर 3, नाम जेफरी लियोनेल डामर। जन्म 21 मई 1960, मिलवॉकी। उसका अधिकांश आपराधिक मामला इसी शहर से जुड़ा है। मृत्यु 28 नवंबर 1994। जेफरी डामर का बचपन सामान्य नहीं था। बड़े होने के साथ उसका व्यवहार अधिक अलग-थलग और असामान्य होता गया। वो अपराध की दुनिया में कदम रखने लगा। बाद में वो अमेरिका के सबसे कुख्यात सीरियल किलरों में गिना जाने लगा। 1978 से 1991 के बीच उसने 17 लोगों की हत्या की, जिनके लिए उसे दोषी ठहराया गया। उसके अपराधों ने पूरे अमेरिका को झकझोर दिया और इस मामले को आधुनिक इतिहास के सबसे चर्चित आपराधिक मामलों में शामिल किया जाता है। 1991 में एक व्यक्ति उसके चंगुल से बच निकला और पुलिस को सूचना दी। जांच के दौरान उसके अपार्टमेंट से महत्वपूर्ण सबूत मिले, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 1992 में अदालत ने उसे कई हत्याओं का दोषी ठहराया और लगातार कई आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 1994 में जेल के अंदर एक अन्य कैदी के हमले में उसकी मृत्यु हो गई। नंबर 2, नाम आंद्रे रोमानोविच चिकाटिलो। जन्म 16 अक्टूबर 1936, याब्लुचने, सोवियत संघ। मृत्यु 14 फरवरी 1994। आंद्रे चिकाटिलो का बचपन द्वितीय विश्व युद्ध और कठिन आर्थिक परिस्थितियों के बीच बीता। बाद में वह शिक्षक और अन्य नौकरियों में भी काम करता रहा। 1978 से 1990 के बीच उसने कई लोगों की हत्या की।
अदालत ने उसे 52 हत्याओं का दोषी ठहराया, जबकि जांचकर्ताओं का मानना था कि वास्तविक संख्या इससे अधिक हो सकती है। वह इतिहास के सबसे कुख्यात सीरियल किलरों में से एक बन गया। 1990 में लंबी पुलिस जांच के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ मिले साक्ष्यों और बाद की कानूनी कार्यवाही के आधार पर उसे दोषी ठहराया गया। 1992 में अदालत ने उसे 52 हत्याओं का दोषी पाया। बाद में उसे मृत्युदंड दिया गया और 14 फरवरी 1994 को उसकी सजा लागू की गई। नंबर 1। पूरा नाम हेरोल्ड फ्रेडरिक शिपमैन, उपनाम डॉक्टर डेथ। जन्म 14 जनवरी 1946, नॉटिंघम। मृत्यु 13 जनवरी 2004। हेरोल्ड शिपमैन एक प्रशिक्षित डॉक्टर था। उसने चिकित्सा की पढ़ाई पूरी करने के बाद कई वर्षों तक इंग्लैंड में जनरल प्रैक्टिशनर के रूप में काम किया और अपने मरीजों का इलाज करता था। फिर धीरे धीरे वह अपराध की दुनिया में कदम रखने लगा। 1998 में एक महिला की संदिग्ध मृत्यु के बाद पुलिस जांच शुरू हुई। जांच के दौरान कई मामलों में अनियमितताएं सामने आईं। अदालत ने उसे 15 मरीजों की हत्या का दोषी ठहराया। बाद में हुई स्वतंत्र जांच, शिपमैन इंक्वायरी में अनुमान लगाया गया कि उसके वास्तविक पीड़ितों की संख्या 200 से अधिक हो सकती है, हालांकि यह अदालत द्वारा सिद्ध संख्या नहीं है। 1998 में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। मेडिकल रिकॉर्ड और अन्य सबूतों के आधार पर उसके खिलाफ मामला मजबूत हुआ। फिर साल 2000 में उसे 15 हत्याओं और दस्तावेजों में जालसाजी का दोषी ठहराया गया। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 13 जनवरी 2004 को ब्रिटेन के जेल में उसकी मृत्यु हो गई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मज़ेदार टॉप 5 वीडियोस देखने के लिए मिस्टर क्रेजी टॉप 5 चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।